हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर। आज के हमारे वीडियो में हम करेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गोदावरी जो रिवर है उसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2525 गंगा नदी है और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी अगर पूछा जाता है तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वृद्धा, वेनगंगा, मन्नेर, सबरी, पूर्णा, मंजरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, तालबंजरा। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वृद्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा और मंजरा आ जाता है। और इस पे जो जल परियोजनाएं हैं वो है पोचमपद और जयकवाड़ी। और आपकी एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, इस पे निजाम सागर, हैदराबाद, निजाम सागर परियोजना है हैदराबाद में। कालेश्वरम बांध है, वो भी तेलंगाना में है। श्री राम सागर, ये आप ध्यान रख लेंगे, श्री राम सागर और निजाम सागर, निजाम सागर परियोजनाएं हैं इस पर। मैप से देख लेते हैं। ये आपकी गोदावरी नदी यहाँ से महाराष्ट्र से ये निकलती है। इसके बाद इसमें परवा, मूला, मंजरा और यहाँ इधर से पूर्णा नदी आके मिलती है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्ज़ाम में ही आती हैं, ये चार आपको ध्यान रखनी है। वृद्धा, इसमें पेनगंगा, वेनगंगा आके मिलती है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। और फिर यहाँ पे ये तेलंगाना के पास यहाँ पे गोदावरी नदी में आके मिल जाती है। और यहाँ से ही आप ध्यान रखेंगे कालेश्वरम बांध जो है वो इस नदी पर है, तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आगे जाके इसमें ताल नदी आके मिलती है और ऊपर से इंद्रावती नदी आके इसमें मिल जाती है। और फिर इसके बाद ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो हमेशा पूर्व की तरफ बहती हैं। बस एक्सेप्शन में है नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। आगे है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ही है और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, टिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा आपसे पूछी जाती हैं। और इस पे जो परियोजनाएं हैं वो है श्रीशैलम, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है और अलमाटी जो परियोजना है वो है कर्नाटक में। ये आप एग्ज़ाम के उससे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ही शुरू होती हैं, यहाँ पे इसमें कोयना के मिलते। कोयना जो नदी है उसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर इस तरफ से इसमें तीन नदियाँ आके मिलती हैं, घाटप्रभा, मालप्रभा, वर्णा। ये तीनों नदी आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। और फिर ऊपर से इसमें भीमा नदी आके मिलती है। इसके बाद आगे चल के इसमें पंचगंगा आके मिलती है और उसके बाद इसमें तुंग और भद्रा दो नदी हैं, ये अलग अलग रहती हैं, बाद में एक हो जाती है और इनका संयुक्त रूप से नाम तुंगभद्रा हो जाता है और ये कृष्णा नदी में आके मिल जाती हैं। इसके बाद इसमें मूसी नदी आके मिलती है और मुन्नेर नदी आके मिलती है और उसके बाद ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। संयुक्त रूप से भी इनको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये यहाँ से दोनों नदी निकलती हैं, नासिक से होते हुए गोदावरी आ जाती है और कृष्णा नदी है जो अमरावती से होते हुए आती है। जगह देख लेते हैं कौन सी जगह से आती हैं। नासिक से होते हुए पेठन में, पेठन से नांदेड़ में, नांदेड़ से भद्राचलम में और फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी नदी जो रहती है। कृष्णा नदी है जो वो अमरावती से होकर श्रीशैलम, श्रीशैलम के बाद ये नागार्जुन कुंडा और फिर उसके बाद विजयवाड़ा। आपको दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। एक तो कृष्णा नदी पे कई बार पूछा जाता है, ये विजयवाड़ा है कौन सी नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे हैं। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे हैं। ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। विजयवाड़ा से होते हुए कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है जल विवाद। जल विवाद किन किन स्टेट के बीच है? जो गोदावरी नदी है उसका जल विवाद है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। और जो कृष्णा नदी है उसका जल विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में।
दो स्टेट तो सेम ही, आपको एक ही ध्यान रखना है। यहाँ तेलंगाना है, जो गोदावरी नदी है उसमें तेलंगाना से होते हुए वो जाती है, और जो कृष्णा नदी है उसमें कर्नाटक से होते हुए कृष्णा नदी जाती है। तो आपको ये दो क्वेश्चंस बहुत ध्यान रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइज, आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।